Hello students, welcome back to my channel Chemistry by Charu Dhingra, your own CCD ma'am. Okay, so आज जिन बच्चों ने भी गेस करा था आयु पैक, बिल्कुल आप सही थे। हम आज अपना जीओसी का आयु पैक का बहुत ही अच्छा सेशन करने वाले हैं। आज लेक्चर नंबर 1 है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैम पूरा डिटेल पढ़ाती है, सिर्फ शॉर्ट में नहीं पढ़ाती। हर टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी कराती हैं, सब पीवाईक्यूज भी होते हैं। बिल्कुल आप लोगों को डरना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होगा। आपको हम ऐसे छोड़ेंगे ही नहीं कि मैम थोड़ा कम पढ़ा दो, नहीं, हम सब कुछ पढ़ाएंगे। टफ टॉपिक भी, इजी टॉपिक भी, टफ क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी, हर टाइप की चीज यहाँ पे कंप्लीट आपकी होगी ही होगी। और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आप लोगों ने देखा हो, केमिस्ट्री बाय चारू ढिंगरा के नाम से। वहां पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, वहां पे भी कुछ कंटेंट अपलोड होता है बहुत अच्छा। वहां पे भी एंगेजमेंट शो करिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है जीओसी के जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। काफी बच्चे मांगते हैं मैम ब्लूप्रिंट सा दे दीजिए, बहुत सारे टॉपिक है, आधे हमसे छूट जाते हैं, तो आप वहां जाके देखिए, सब कुछ वहां मैंने लिखा है, कवर करा है। ओके, सो आज हम अपने इस वीडियो पे आते हैं। फाइनली हमारा लेक्चर नंबर 1 है आज, किसका? आयु पैक। चैप्टर नेम सेम ही है, सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 1 आ चुका है। यस बच्चों, आयु पैक, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से मैम पढ़ाएंगी, सीसीडी मैम अपना ऑर्गेनिक को तो बिल्कुल भी फटाफट नहीं करवाने वाली है। सब चैप्टर्स इनफैक्ट ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को, फिजिकल को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा फ्री कंटेंट मिल रहा है बच्चों, और क्या चाहिए, राइट। सो आज हमारा जो टॉपिक है आयु पैक, उसके हमने क्या क्या टुडेज टारगेट कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, हमें उसके बारे में जानना है। देन रूल्स फॉर आयु पैक नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स, ठीक है। स्ट्रेट चेन एल्केन्स को बच्चों हमने कवर करना है, उनकी नेमिंग। तो आज जो हमारा टॉपिक है फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण पे है, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है, हर किसी का अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तो डिजर्व करते हैं कि भाई हमें भी कोई नाम दो, हम बिना बेनाम क्यों घूमे, ठीक है। थोड़ा सा आई नो उससे आप परेशान हो जाते हैं, बट आई पैक मेरा तो भाई ये फेवरेट टॉपिक है। आप बोलोगे मैम ये भी आपका फेवरेट है, अब है तो है बच्चों, इतना इजी टॉपिक है, रूल्स मिल जाते हैं। हाँ, कॉमन नेम्स थोड़े से याद करने पड़ते हैं, प्यार से बुलाने वाले नेम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बट अब क्या कर सकते हैं, प्यार से भी तो हमें बुलाना है उनको, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनली अपना आयु पैक। पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ और, देन हम उनके रूल्स पे चलेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा आयु पैक। आयुपीएससी जीओसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ आयु पैक भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये भी उसी में से एक चैप्टर है जो कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक तो पूरी करो, वरना मत करो, साफ सीधी सी बात है। तो हमें पूरी ही पढ़नी है, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एंड में उसका नाम पूछ लिया गया और हमें उसका नाम अगर नहीं आता होगा, हमारे लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना बेकार हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। यस, यू आर हियरिंग इट राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नामकरण, देखो नाम तो हर किसी का हमें पता ही होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो उनके नाम भी हैं। पूरी केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, अगर आप बताइए आज की डेट में अगर उनके नाम ना होते तो हम उनको अलग से कैटेगराइज कैसे करते, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ते, उनको समझते कैसे। इसलिए ठीक है, नाम उनका जानना या नाम जानने के रूल्स जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ओके, तो बहुत साल पहले की बात है, ऐसा हम कहते हैं ना स्टोरी स्टार्ट हो रही है, वैसे ही बहुत साल पहले की बात है। हर कंपाउंड को एक कॉमन नेम दे दिया गया। क्या नेम को या तो हम ट्रिवियल नेम भी बोल सकते हैं, या तो और प्यार से बोला जाए तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्यार वाला नाम, ठीक है। तो जैसे हम लोगों का फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हमें नेम्स पढ़ने हैं, पहले आप वो समझ लीजिए कैसे कैसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको जो नेमिंग करनी है बेटा, वो दो तरह की करनी है। एक तो आईयूपीएससी नेमिंग, जो कि पूरा हमें डिटेल में पढ़ना ही है, बहुत सारे रूल्स और एग्जाम्पल्स से फुल पैक सेशंस होने वाले हैं इसके, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे करते हैं ट्रिवियल नेमिंग। कौन सा? ट्रिवियल नेमिंग। ओके, सो फर्क क्या है? आयु पैक नेम वो होता है जो कि रूल से एंड बहुत सारे रूल्स को लगा के उनका एक ऐसा नाम जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दिया था। यस, यू आर हियरिंग इट वेरी राइट। आयु पैक की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये चीज क्या है बच्चों, ये चीज है, यहाँ पे ध्यान रखना, आईयूपैक एक ऐसा यूनियन है जो कि रूल्स निकाल देता है ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे भी ना रहे। वेरी गुड। तो हर जगह जो इसने रूल्स दिए थे उन रूल से जो नाम बना वही अपनाया गया, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुई। ठीक है, कैसे? क्योंकि ट्रिवियल नेमिंग, पहले ट्रिवियल नेमिंग अपनाए जाते थे। ट्रिवियल नेमिंग को क्या बोला जाता है बच्चों? कॉमन नेम। क्या बोला जाता है? कॉमन नेम्स। मैं हिंदी में लिख देती हूं, प्यार से बुलाने वाला नाम। और यही प्यार, जो प्यार भरी चीजें है ना यहाँ पे, यही आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि प्यार से बुलाने वाला नाम आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यस बच्चों, आज मेरे को ये बात बोलनी ही पड़ रही है कि ये वाला जो नाम है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल अब देखते हैं, जैसे आप लोगों के घर के नाम होंगे और आप लोगों के ऑफिशियल नेम्स होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदित्य है, ठीक है, किसी का नाम आदित्य है तो उसका ऑफिशियल नेम हो गया आदित्य, बट उसको प्यार से घर पे सब लोग बुलाते हैं आदि, आदि के नाम से। बहुत सारे लोगों के घर के नाम कुछ और होते होंगे और ऑफिशियल नेम कुछ और होते होंगे, है ना। तो घर के जो नाम है वो तो घर वालों को तो इजीली घर वाले बुला लेते हैं, बट बाकी सबको तो आपके घर का नाम क्या, यार ये नाम क्यों है तेरा, क्यों है? वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे हो सकता है बेस्ड, जो हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, जो चीजों पे जो बेस नेमिंग होती है उनको हम कहते हैं ट्रिवियल नेमिंग, जो है ट्रिवियल नेमिंग, और जो कि हम लोगों को याद करनी पड़ती है बच्चों, है ना। तो ट्रिवियल नेम्स कॉमन नेम होते हैं जो कि ड्यू टू द जनरेशन, कहाँ से वो जनरेट हुआ है या उसका ओरिजिन कहाँ से है, या फिर आप मान लीजिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से उनके वो नाम पड़ते हैं। और ये हमको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि ये हमको याद करने पड़ेंगे, हमको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आईयूपैक नेमिंग बच्चों को थोड़ी शुरुआत में टफ लगती है, बट मैं बता रही हूँ एंड तक आप खुद बोलोगे कि मैम आईयूपैक नेमिंग तो बड़ी आसान है, हमें ये याद करवा दो किसी भी तरीके से प्लीज, ठीक है। तो यही होता है कि आईयूपैक नेमिंग जो होती है, बहुत सारे रूल्स दिए हैं हमारे, इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं है, याद रखना, गलत बच्चे मार्क करके आते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, जो हम बहुत सारे इस पूरे चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, तो ये सारे के सारे रूल्स लगा के वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट जो नाम है इसका, जो कि इसका बेसिकली ऑफिशियल नाम है जिससे इसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। जैसे माय नेम इज चारू ढींगरा, मुझे चारू ढींगरा के नाम से पूरी दुनिया जानती है, दैट इज माय आईयूपैक नेम, अभी के लिए मान लो आप, ठीक है। दैट इज माय ऑफिशियल नेम, जैसे मेरा सरनेम है, मेरा नाम, हर चीज ऑफिशियल है जो कि मेरे बारे में बहुत कुछ बताती है, लाइक, है ना। जैसे मान लीजिए सीसीडी मैम, है ना, क्लासेस के लिए हम बोलते हैं ना सीसीडी मैम, तो सीसीडी मैम मेरा मान लीजिए ट्रिवियल नेम है और चारू ढींगरा मेरा क्या है? आईयूपैक नेम। समझ आया? ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम, ट्रिवियल एक्चुअली इंग्लिश का ही वोकैब वर्ड है कॉमन का, ठीक है। सो कॉमन नेम क्या होता है? जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, और आईयूपैक नेम क्या होता है? जो कि उसका ऑफिशियल नेम होता है। तो अगर कोई कंपाउंड का नाम बड़े सारे ऑफिशियल रूल से जुड़ के बना है, तो वो अगर हमें रूल समझ में आ जाए तो हम उनको कभी भी बना सकते हैं, हमें याद करने की नीड ही नहीं है उनके नाम। तो आईयूपैक नेमिंग इसलिए हमें आसान लगता है एक टाइम के बाद, सब रूल्स जानने के बाद, ठीक है। समझ आया क्या फर्क है? तो यहाँ पढ़ते हैं, ओके। सो अर्लियर, बहुत टाइम पहले तो कॉमन नेम ही आए थे, यूनियन तो बाद में बनाया गया है। सो बहुत टाइम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके ओरिजिन, जो मैंने आपको बात बताई है, या उनके सर्टेन प्रॉपर्टीज के नाम पे नाम कर दिया जाता था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड क्या होता है हमारा? सिट्रिक एसिड इज नेम्ड, उसका नाम जो दिया गया, बिकॉज इट इज फाउंड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। सो सिट्रिक एसिड उसका कॉमन नेम है, आईयूपैक हम रूल से करेंगे। सिमिलरली द एसिड फाउंड इन द रेड एंट इज नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड। याद है फॉर्मिक एसिड क्या होता है आप लोगों का बच्चों? HCOOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज नॉट आईयूपैक नेम, इट्स वर्ड फॉर द आंट, क्योंकि वो आंट्स में, मतलब चींटियों में प्रेजेंट होता है, तो चींटी को फॉर्मिका कहा जाता था लैटिन वर्ड में, वहां से इसका नाम बेटा जनरेट हुआ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सो दीज नेम्स आर ट्रेडिशनल एंड आर कंसीडर्ड एज ट्रिवियल और कॉमन नेम। समझ आया आपको? वेरी गुड, ओके। लेटर ऑन इन ऑर्डर की, अब देखो फॉर एग्जाम्पल कहीं जगह पे फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोला गया, कहीं पे क्या पता कुछ और बोला गया, बिकॉज ये प्यार से बुलाए हुए नाम थे, है ना, तो वो तो चेंज हो सकते हैं ना। पर लेटर ऑन इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द आइडेंटिटी, और उनको क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए, सिस्टमैटिक सिस्टम यूनियन वाज फॉर्म, जो कि हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण। तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो इसलिए मैंने सेकंड चैप्टर आपको ये उठाया है
कि भाई नामकरण करना तो सीख जाओ चीजों का, तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो इन आईपैक नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कंपाउंड इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम रूल्स। रूल्स क्या है, उनका हाइड्रोकार्बन का पेरेंट क्या है, पेरेंट चेन क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो सब अभी हम पढ़ने ही वाले हैं, आप इसमें मत पढ़िए अभी, ठीक है, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। ओके, लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं, आई होप समझ में आया होगा। ओके, नाउ फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब याद रखना ये वीडियो किसकी तरफ जा रही है, फिलहाल हम आईयूपैक के रूल्स अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ बेसिक्स और जान रहे हैं। ओके फाइन, इसको आगे, वेरी गुड। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारा दो तरीके से क्लासिफाई होता है, आप देख सकते हैं, असाइक्लिक एंड साइक्लिक। ओके, सो असाइक्लिक मैं बताते जा रही हूँ, आप साथ साथ लिखते जाना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, लिखना थोड़ा मुश्किल है, आप अपनी कॉपी में लिखते जाना। ओके, असाइक्लिक मतलब होता है जो साइक्लिक ना हो, स्ट्रेट चेन्स हो, ब्रांच चेन्स हो, पर वो साइक्लिक ना हो, ठीक है ना। तो स्ट्रेट चेन्स बोला गया या ब्रांच चेन्स बोला गया, उनको बोला गया असाइक्लिक, मतलब दैट इज नॉट साइक्लिक, दैट इज नॉट साइक्लिक, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ओके, सो स्ट्रेट चेन कोई भी किसी भी तरह की हम स्ट्रेट चेन ले लेते थे, है ना, कितनी भी तरह की स्ट्रेट चेन ले लीजिए या ब्रांच चेन्स ले लीजिए, इस तरीके से ब्रांच्ड है, इस तरीके से ब्रांच्ड, बहुत सारी तरीके से हम ले सकते हैं, है ना, इस तरीके से, तो इनको बोला गया असाइक्लिक, जो कि साइक्लिक ना हो। अब मेन इतनी डिटेल क्लासिफिकेशन बच्चों हमारी आती है साइक्लिक में, किसमें आती है, वेरी गुड, साइक्लिक में। ओके, तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमारा दो टाइप में बच्चों यहाँ पे डिवाइडेड था, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। कैसे डिवाइडेड था, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। साइक्लिक वही हो जो साइक्लिक चेन में हो, हमारा रिंग टाइप हो स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक क्या है मानिए, ठीक है। होमो मतलब सारे के सारे एटम्स सेम तरह के हो, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो जब सारे के सारे एटम्स हमारे कार्बन होते हैं, उनको हम होमोसाइक्लिक के अंडर रखते हैं, ठीक है ना, याद रखना है इस चीज को। होमोसाइक्लिक भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ओके, पहले हम इस चीज को समझते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बार बार इसकी क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, ये ऐसे सुनने के लिए नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है ना। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। कौन सा, हेटेरो एटम। अब मैम हेटेरो एटम क्या होता है, हेटेरो मतलब कि कार्बन से हट के एक एटम प्रेजेंट हो, दैट मीन्स आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये कॉमन आपके कुछ क्या कहते हैं एटम्स, एज अ हेटेरो एटम इनको हम नेम देते हैं, क्या क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। क्या बोला मैंने, कार्बन के साथ रिंग के अंदर कोई भी एक एटम अलग से प्रेजेंट हो, ठीक है, कार्बन के अलावा प्रेजेंट हो, कोई भी एक एटम कार्बन के अलावा प्रेजेंट हो, दैट मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इधर हेटेरोसाइक्लिक पे हैं अभी, ठीक है ना। सो हेटेरोसाइक्लिक के अंदर कंपाउंड्स आप देख सकते हैं, रिंग है, ठीक है, रिंग है, रिंग के अंदर हमारा क्या कहते हैं, ऑक्सीजन आ गया कार्बन की जगह, 5 कार्बन की रिंग थी, उसमें कार्बन को हटा के ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, समझ रहे हैं। तो जिस तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कार्बन को सब्स्टिट्यूट करके लगा होता है, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेसिकली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इन heterocyclic compounds are those in which carbon is substituted by some other heteroatom, for example nitrogen, oxygen and sulfur. It is known as heterocyclic compounds. Okay, so heterocyclic compounds में आप नाम इन सबके याद होने चाहिए, ये इनके प्यारे वाले नाम है। अब देखती हूँ कैसे याद करते हो, प्यार वाले नाम देखती हूँ, आपको परेशान कर देंगे, ठीक है, प्यार परेशान ही करता है ना कि नहीं। चलो, फ्यूरान, पायरोल, थायोफीन, ठीक है, ये जिन जिन के मैं यहाँ लिख देती हूँ इस तरीके से। THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ऑक्सीटेन, इपॉक्साइड, पेरिडीन, पिपिरिडीन, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं भी हैं। अब कौन से एरोमेटिक हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक हैं आप मुझे बताएंगे कैसे, बाय अप्लाइंग हकल्स रूल, जो मैंने अभी GUC के एंड लेक्चर में पढ़ाया ही है, जाइए होमवर्क में यहाँ पे बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट साइड करते हैं। इसी तरीके से होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2, क्या क्या थे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। पहले तो अब एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक में ना बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है।
तो ये कंफ्यूज नहीं होना। असाइक्लिक मतलब जो साइकिल नहीं ना हो, एलिसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक तो हो बट एरोमेटिक ना हो। क्या लिखा? साइक्लिक तो हो बट एरोमेटिक ना हो। बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। 5 मेंबर के कार्बन रिंग है, अब कार्बन वाले ही है सारे, होमोसाइक्लिक है ना, ठीक है। ऑल कंटेनिंग कार्बन, कंटेनिंग कार्बन एटम्स इन रिंग। वेरी गुड, ओके, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा साइक्लोपेंटेन है, अभी मैं सिखाऊंगी ना, मैं भी बोल भी नहीं रही हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी एरोमेटिक नहीं है ना, कोई भी रिंग जो कि एरोमेटिक ना हो, ठीक है ना। बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, है ना। चलो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगेन हम हकल्स में पढ़ के आए ही हैं तो आपको पता होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके नाम बताइए जल्दी से। बेंजीन, पता है हमको बेंजीन है। नेक्स्ट, फिनॉल, इसका नाम एनिलीन। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी एरोमेटिक के कैटेगरी में लिखे हैं मैंने, तो एरोमेटिक तो है ही। आप पता लगाएंगे हकल्स रूल से होमवर्क में कि क्यों एरोमेटिक है, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। चलो, वेरी गुड। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स फर्दर दो तरीकों का है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी नाउ, ठीक है। बहुत इजी है। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं हैविंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग तो हो ही। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने बेंजीन ही बना दिया, या फिर हमने नैफ्थलीन बना दिया, या फिर हमने एंथ्रासीन बना दिया, ठीक है। एंथ्रासीन, बेंजीन, नैफ्थलीन, वेरी गुड, ठीक है। और सिमिलरली नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर एक भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। सो नॉट इवन वन बेंजीन रिंग, नॉट इवन वन बेंजीन रिंग। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, मैंने आप लोगों के सामने ही सब कुछ लिखा है ये। नॉट इवन वन बेंजीन रिंग, जैसे कि ट्रोपॉन हो गया हमारा, ये हमारी 7 मेंबर रिंग है, आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली ये ट्रोपलॉन है। कॉमन नेम्स हैं, याद तो करने ही पड़ेंगे बच्चों, नो अदर ऑप्शन। आई एम सो सॉरी, कॉमन नेम्स याद करने पड़ेंगे। आई नो थोड़े टफ है, हमने भी अपने टाइम में करे थे। हाँ, इतनी मैं गारंटी देती हूँ, बहुत बार आप इन लोगों को चैप्टर्स में सुन लोगे कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। हम कोई हर चीज की ट्रिक नहीं दे सकते, बाकी मैं ट्राई करती हूँ जितनी भी चीजें उनकी कोई ट्रिक ऐसे दे दूंगी आपको याद रहे, बट इनको आपको याद बच्चों करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आई नो, घबराना नहीं है। चलो, नाउ द बेस्ट एंड इजीएस्ट थिंग, बट क्वेश्चन आता ही है। इतनी इजी चीज पे क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं भाई फ्री के मार्क्स ले लो, ये उसमें से चीज है, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स में हम लिख सकते हैं, ओके। अब इनका मतलब क्या है, देखो नाम से समझ आ रहा है। ओपन स्ट्रक्चर मतलब पूरा ओपन स्ट्रक्चर हो, सब कुछ ओपनली दिखाया हो। ऑल atoms and bonds are shown, ठीक है। यहाँ पे सारे एटम, सारे बॉन्ड, सारे शो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला इथेन, CH3 का ओपन स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे? देखो ऐसे, इसके सारे हाइड्रोजन भी दिखाने हैं, सारे बॉन्ड भी दिखाने हैं, इस तरीके से। बाकी हम बहुत सारे एग्जाम्पल अभी करेंगे, ठीक है। नाउ कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑल एटम्स आर शोन बट bonds are omitted, ठीक है। ओके, सो सारे के सारे एटम शो करने हैं यहाँ पे, और बॉन्ड्स हटा देने हैं, यहाँ बॉन्ड्स एक भी शो नहीं करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी एटम रिपीट होता है, अभी मैं एग्जांपल कराती हूँ, ठीक है। इफ एडजेसेंट atoms are repeating, write it in brackets like, ठीक है, थोड़ा स्पेस बनाते हैं,
ब्रैकेट्स लाइक दिस एंड n, where n denotes the number of कार्बन या नंबर ऑफ एटम वो कितनी बार आएगा। इसका भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ओमिटेड, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना। ओनली बॉन्ड्स आर शोन बिटवीन कार्बन एटम्स। एंड हेटेरोएटम। ओके, सो कार्बन एटम और हेटेरो एटम बताए मैंने तीन है, क्या क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, उनके बीच के बॉन्ड शो करने होते हैं। एंड हेटेरो एटम इज शोन, ठीक है, हेटेरो एटम को लिखना पड़ता है पूरा अच्छी तरीके से, हेटेरो एटम इज शोन, ठीक है। तो बॉन्ड दिखाने हैं सिर्फ कार्बन, या तो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में, ठीक है, बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन विद हेटेरो एटम, ठीक है। कार्बन कार्बन का कार्बन हेटेरो एटम का बॉन्ड दिखाना होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। हेटेरो एटम इज शोन। हेटेरो एटम क्या होता है मैं लिख भी देती हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को दिखाना, लिख के दिखाना होता है, ठीक है। एक एग्जांपल कराते हैं एक एक इन सबके, नेक्स्ट पेज पे, है ना, कर ही लेते हैं। ओके, सो क्या है, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर का एग्जांपल तो हमने कर ही लिया था, यहाँ पे हम करते हैं अब कंडेंस स्ट्रक्चर का एग्जांपल। ओके, सो कंडेंस स्ट्रक्चर का बेटा क्या एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा CH3 CH2 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 CH3, राइट, इट्स कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी कैसा भी स्ट्रक्चर हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखना है। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे से सुन लेना, कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाएगी। बहुत इजी प्लस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो अब कैसे करना है, बॉन्ड तो देखो दिखाना है नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे बॉन्ड नहीं लिखोगे, ओके। साथ में CH2 यहाँ पे 3 बारी है, तो CH2 ब्रैकेट 3 इस तरीके से लिखना है, मतलब यहाँ कार्बन 3 बारी है, एंड यहाँ पे लिख देना है CH3। अच्छा, ये दोनों कार्बन को जोड़ के मत लिख देना, ये एडजस्टेंट नहीं थे ना, सारे एडजस्टेंट अगर सेम आए तो ऐसे लिखना है, ठीक है। कहीं इन दोनों को भी हमें 2 करके लिख दो, नहीं, कंपाउंड रीडेबल और उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 अकेला है, फिर देन ये सेम है, देन ये अलग है। आई होप समझ में आया, और एग्जाम्पल कराती हूँ, ठीक है। थोड़ा बॉन्ड लाइन समझ लेते हैं। आपने लिखा CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करवा रही हूं, ढंग से समझना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ओके। नाउ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाना, देखो आप हर चीज में लिखवा नहीं सकते हो, आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ढंग से समझना, ओके। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमको एक पीक्स बनानी होती है, कैसे, इस तरीके से, जितने कार्बन स्ट्रेट चेन में आ रहे होंगे उनके पीक वाले इस तरीके से बनाना है, ठीक है ना, कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब नाउ ये पीक्स बनानी है आपको, पीक्स मतलब समझो माउंटेन नहीं होता, ऐसे ऐसे बनाना है 1, और हर एक पॉइंट एक कार्बन डिनोट करता है, ठीक है। सो दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन, दिस इज 3rd कार्बन, दिस इज 4th कार्बन। पॉइंट्स नहीं बनाने की नहीं, मैं आपके लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। नाउ हेटेरो एटम दिखाना है तो इस तरीके से आपको OH, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन तो क्या दिखाना ही पड़ेगा, तो पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप को आ जाए, वो पूरे के पूरे यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं, ओके। नाउ हाइड्रोजन नहीं दिखाए मैंने, कार्बन के साथ वाले, और कार्बन भी नहीं दिखाए, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पे टर्मिनल वाले सारे मिथाइल होते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरीके से टर्मिनल है, टर्मिनल वाले क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, अगर वो स्ट्रेट चेन से इस तरीके से अल्केन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड होगा तो CH2 आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो CH आ जाएगा एंड में, ठीक है ना। तो मैं इस वाले के लिए बता रही हूँ, यहाँ के लिए ये टर्मिनल वाले क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो मैं अगर ढंग से बनाऊंगी, तो मैंने समझाने के लिए इस तरीके से बनाया है, ढंग से बनाया अगर हम तो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ आपका 3rd जो भी है 2nd नंबर पे आपका लगा हुआ है मिथाइल, समझ आया, सॉरी 2nd नंबर पे आपको लगा हुआ है OH। समझ में आया आपको बच्चों, आई होप समझ में आया हो। आई नो बॉन्ड लाइन आपके लिए थोड़ा नया है, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस लगेगी, मैं खुद मानती हूँ ये बात, ठीक है ना। सो कैसे, एक और एग्जाम्पल इधर ही करवा देती हूँ मैं आप लोगों को।
तो हम बॉन्ड लाइन और कंडेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ओके चलो, इसमें बताइए, मैंने बनाया एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 बनाया CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड सारे दिखाने हैं कार्बन कार्बन या कार्बन हेटेरोएटम के बीच के, है ना। सो 1 2 3 1, देखो जो पॉइंट्स है ये कार्बन है, ठीक है। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 पॉइंट्स इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड को दिखाना है इस तरीके से, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मिथाइल नहीं होगा, ऑब्वियसली CH2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये आपको थोड़ा यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करना है, जो कि आई नो कॉमन तो नहीं है आप लोगों में, बट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये यही बताता है कि भाई हमको तो केमिस्ट्री अच्छे से आ चुकी है, तो ये तो आप लोगों को आता ही होगा इस तरीके से। ओके चलो, तो आपको दिखाना है कि अब हाँ हमें आ चुका, तो आपको सीखना है बच्चों, ठीक है ना। करते हैं आगे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैंने ओपन स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, आपको बस कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने हैं। वेरी गुड, चले नाउ अब यहाँ पे मिथाइल को ऐसे लिखना है CH2 CH3, दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर। याद रखना इन दोनों मिथाइल को हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है ना, इनको हम ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। नाउ दिस इज CH2 CH CH3। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, मैम यहाँ तो सिंगल बॉन्ड लग रहा है। आपको पता होना चाहिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर यहाँ पे ये वाला कार्बन 1 2 और ये वाला कार्बन से ही जुड़ा है ना, दैट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आया? तो बहुत अच्छे हैं इसके एग्जांपल्स, देख लीजिएगा। ये देखते हैं, सो CH3 CH3, तो यहां से ये पता लग रहा है कि ये वाले कार्बन की सिर्फ 2 ही वैलेंसी भरी है, मतलब यार ट्रिपल बॉन्ड होगा बीच में। याद आ रही है चीज की नहीं? सिमिलरली मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। सो नाउ कम्स द टाइम फॉर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कैसे मैम ने सिखाया है, यहाँ 3 कार्बन से कितने 3, ठीक है। बहुत ही इजी वीडियो है वैसे तो, अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाए। 3 कार्बन को ऐसे एक माउंटेन पीक की तरह दिखाना है, दैट मीन्स एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ध्यान दीजिए 1 2 3, फाइन है। ओके सो यहाँ पे हाइड्रोजन अंडरस्टूड है कि एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे। सिमिलरली यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ लास्ट में 3 हाइड्रोजन होंगे। ये आपको कॉमन सेंस केमिस्ट्री में, वो देखो इतने ज्यादा ही उन्होंने मान लिया कि आप लोगों को तो आता होगा, आप लोगों को इतनी समझ होगी, बट क्या है आप लोगों को इतनी समझ? यस मैम, अब हमें समझ आ चुकी है, ठीक है। चलिए नाउ सो बेसिकली अगेन देयर आर 3 कार्बन, ठीक है ना। सो 1 2 3, 1 2 एंड 3 हमने ऐसा बनाया जिसमें हमें सारे बॉन्ड दिखाने हैं कार्बन कार्बन के बीच के, है ना। तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बस खत्म, इजी, ठीक है। अब बाकी हमें पता है यहाँ पे क्या ध्यान रखना, हाइड्रोजन पता होने चाहिए आप लोगों को। 1 2 3 हाइड्रोजन होंगे, अंडरस्टूड है। यहाँ पे 1 होगा, 4 कार्बन के बॉन्ड होते हैं, अंडरस्टूड है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी अंडरस्टूड है, बनाने की नीड नहीं है। बॉन्ड लाइन देखो कहीं बना के दे दे, वेल एंड गुड भाई, सोने पे सुहागा है, बट एक्चुअली में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, ठीक है ना। ये हमें अंडरस्टूड होते हैं, खुद से पता होता है। ओके नाउ अगेन, सो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है। सो 1 2 3 4 कार्बन इस तरीके से बने जिसमें से इन दोनों बीच वाले कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दिखाना है। और यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। वेरी गुड, ठीक है। इजी लगा आप लोगों को तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब मत करना भूलना। जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और भूल चुके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके नेक्स्ट, ओ माय गॉड, और एग्जांपल्स आ गए हैं, हमें तो मैम पक्का ही हो जाएगा ये, है ना। चलो देखते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर आ गया बच्चों, वेरी गुड। तो हमें अब रिंग स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, मजबूरन रिंग का बॉन्ड दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे रिंग है तो रिंग तो दिखानी ही पड़ेगी। इसको हम साथ में कैसे ही लिख सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि बाकी जितने बॉन्ड नहीं दिखाने की नीड वो ना दिखाएं, जैसे हाइड्रोजन कार्बन का, ठीक है ना। सिमिलरली पहले हम कंडेंस स्ट्रक्चर ही पढ़ लेते हैं, CH3 CH, अब देखिएगा कैसे बनाते हैं, CH3 CHOH, ध्यान रखना इसको कोई बॉन्ड दिखाने की नीड नहीं है। उसके बाद CH2 2 बार ही है, तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे CH
3। अब आप लोगों को खुद ये रीड करना आना चाहिए कि ये वाला OH ये वाले कार्बन पे है या ये वाले कार्बन पे है। हम कैसे पता करेंगे? कार्बन की वैलेंसी देख के कि ये वाले की 3 पूरी, ये वाला भी 2 जुड़ा, तो इसी में ही होंगे कार्बन में 4 बॉन्ड के लिए OH यहाँ लगा होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे भी इस साइड लिखते हैं हम, ठीक है ना, तो इसकी ब्रांच इस साइड आ रही है। सिमिलरली रिंग स्ट्रक्चर बड़ा ही इजी हो जाता है कंडेंस में, तो CH CH2 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 C C H H CH2 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 एंड CH। ओके, तो ये हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। वेरी गुड। सिमिलरली बॉन्ड लाइन में हमें कार्बन कुछ दिखाना है ही नहीं, हाइड्रोजन या कार्बन। वेरी गुड। यहाँ पे अब देखो रिंग को तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट के लिए पीक्स वाला बनाना है। कितने हैं कार्बन, इसको देख के बना लेना, 1 2 3 4 5, इजी रहेगा। सो 1 2 3 4 5 आया बनाना, 1 2 3 4 5 कार्बन बन गए। वेरी गुड। जिसमें से सेकंड कार्बन पे हमारा OH, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप नंबरिंग कर लेना, ठीक है, हमें आता है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो नंबर कर लेना कौन से कार्बन पे OH लगा है। वेरी गुड। हेटेरोएटम दिखाना है, बाकी बात ही खत्म, इजी हो गया ना। चलो, सिमिलरली इसके लिए तो हमें पता ही है, हमको इस तरीके से बताना है, ना कार्बन दिखाने हैं ना हाइड्रोजन दिखाने हैं। वेरी गुड, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, ओ माय गॉड, एक और एग्जांपल है, देख लो बच्चों, बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही है। CH3 CH CH C CH3। यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाले CH को भी आप इस तरीके से बना सकते हो CH2 से, ठीक है, तो अलग अलग भी बना सकते हो इस तरीके से कि CH लगा हुआ है, ठीक है ना। ऑल्दो उसको वैसे हम ओपनली दिखा देते हैं कि दिखाने के लिए कि बॉन्ड बच्चों को इजी हो जाए, तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो। करेक्ट वैसे 2 वाला ही होता है, CH2 इकट्ठे है ना, क्योंकि बट बच्चों को थोड़ा पढ़ने में टफ या इजी, बेसिकली इजी लगे, इसलिए हम ऐसा भी दिखा देते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में इस तरीके से आपको बेटा देखना आना चाहिए। कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, मैं ही नंबरिंग कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये IUPAC वाली नंबरिंग नहीं है कहीं बोलो, अभी सिर्फ मैं आपको बनाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। ऑल्दो नंबरिंग सही है, फिर भी 1 2 3 4, क्योंकि आप भूल जाओगे कि इसके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। 4 और 5 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये 6, ठीक है। वेरी गुड। इस तरीके से हम बहुत इजीली बना सकते हैं। यूजुअली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पीक्स वाला ही बनता है, कभी कभी स्ट्रेट भी दे देता है बच्चों, तो स्ट्रेट वाला भी आपको रीड करना आ ही जाएगा, बट करेक्ट फॉर्म यही होती है। जो लोग बनाते हैं मैं बता दूं, करेक्ट फॉर्म पीक्स वाली NCERT में लिख रखी है, ठीक है। तो मजा आया आपको, क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड और स्ट्रेट चेन को पढ़ने में कि नहीं? चलिए, हाइब्रिडाइजेशन भी फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता होती है कार्बन की, भाई बताओ जल्दी से। हाइब्रिडाइजेशन हमने कहां पढ़ी थी, केमिकल बॉन्डिंग में, ड्यू टू स्टेरिक नंबर, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, स्टेरिक नंबर से अभी हमने लिखना है, ठीक है ना। अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को, बाकी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा उसको आपको। नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ओके। तो आपको पता ही है हमारी हाइब्रिडाइजेशन हम 3 तरीके की देखते हैं, sp3 sp2 एंड sp, जिसमें से हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, sp, है ना, इसमें 50% s कैरेक्टर होता है। तो अगर हम अपने कार्बन के यहाँ पढ़ ही रहे हैं, ऑर्गेनिक में इजिली पढ़ते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से सिंगल बॉन्डेड होता है हमारा, तो यहाँ पे हमारा कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों कार्बन है ना, ओवरलैपिंग sp3 टाइप की होती है। अगर हम डबल बॉन्ड्स वाला पढ़ते हैं तो ये दोनों कार्बन हमारे होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे तो ये दोनों कार्बन होंगे हमारे sp हाइब्रिडाइज्ड। बस ये बताना है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कौन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन होते हैं। अगर आपको देखना ही है तो मैं बता दूं, यहाँ 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्राइक नंबर 4 तो sp3, यहाँ पे एक तो ढंग से बना देते हैं,
ओके, यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, चौथा पाई है, उसको काउंट नहीं करना। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, ठीक है ना। यहाँ पे 1 और 1 2 ही सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई है, तो हमें सिर्फ सिग्मा काउंट करने हैं। तो सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड, तो साइड नंबर इज 2, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। समझ में आ गया? नाउ फटाफट से इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बताइए मैम, अभी तो करा हमने, है ना, तो हम पेन चेंज कर लेते हैं इसके लिए। नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी, ठीक है ना। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp डबल बॉन्ड है sp2 वेरी गुड। दिस इज sp2 ये मुझे नहीं करना, आप लोगों को करना है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन है ना sp, और सिंगल बॉन्डेड है तो sp, अब ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp, राइट, अभी बताया। सिमिलरली sp2 sp3 सिंगल बॉन्डेड है ना, sp3 अब याद रखना यार 1 2 3 कार्बन है, ये सिर्फ 2 नहीं है, स्पेस ऐसे ही नहीं दिया उन्होंने, ठीक है ना, याद रखना। ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp और sp, ठीक है। नाउ sp3 सिंगल बॉन्डेड है, sp2 डबल बॉन्डेड है, sp3 सिंगल बॉन्डेड, sp2 डबल बॉन्डेड है ये, ठीक है। sp2 sp sp, इजी हो गया। कुछ और एग्जांपल्स आपको करने हैं होमवर्क में, जल्दी से बताइए, ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। प्लीज ढंग से करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। स्पेशली ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला मैं ही करा देती हूँ। चलो ये वाला होमवर्क में कर लेना, और बताओ, ठीक है। टफ वाला तो कराते ही हैं sp2। अब देखो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई है, डबल बॉन्ड से sp2 लिख के गलत मत कराना। कितने हैं? 2 सिग्मा है, तो 2 स्टेरिक नंबर, तो sp2, यहाँ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, ठीक है। ये वाला आप होमवर्क में करके आना, ठीक है। ये इसको हम एलीन्स कहते हैं, क्या कहते हैं? एलीन्स, ठीक है, नाम याद रखना। कभी आगे आइसोमराइजेशन पढ़ेंगे ना जब, तब काम आएगा। वेरी गुड। चलो फटाफट से कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी कर लेते हैं, है ना। तो कितने सिग्मा या कितने